दोस्तों, जिस दिन का हमको सबसे ज्यादा इंतजार था कि जिम किस दिन रीओपन होंगे, कौन से महीने में रीओपन होंगे और उसके अंदर क्या गाइडलाइंस, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाएंगे, उसको हमको फॉलो करना होगा। इसका हमको सबसे ज्यादा इंतजार था। सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्स को रीओपन करने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर कुछ गाइडलाइंस एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया गया है। ये हर एक जिम को फॉलो करना होगा। नो मैटर आप जिम के ओनर है, नो मैटर आप जिम के मेंबर है, नो मैटर आप न्यूट्रिशनिस्ट है जो हर हफ्ते जिम को जाके विजिट देते हैं, अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं। आप किसी भी तरीके से अगर जिम से रिलेट करते हैं, अगर आप एक ट्रेनर भी है, तो भी आपको इन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। सो मैंने कल रात को उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा है और उसमें से मैं आपको इस वीडियो में टॉप 5 पॉइंट्स बताऊंगा। ये 5 पॉइंट काफी जरूरी है, ऑटमोस्ट कंपलसरी है, मैंडेटरी है, आपको फॉलो करने ही होंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके सेफ्टी के लिए हैं। तो इस वीडियो में मैं उन 5 पॉइंट को डिस्कस करूंगा जो इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने सेट किए हैं जिम्स को रीओपन करने के वक्त। सो अनलॉक 3 ओपन हो चुका है, अनलॉक 3 का फेज आ चुका है और अब देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे जिम्स को क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। प्लस मैं आपको साइड स्क्रीन में एक एनिमेशंस भी दिखाया करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मेंबर्स रिस्ट्रिक्शन। सो मेंबर्स रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या? सो ये जिम के ओनर्स के लिए पॉइंट है। सो अगर आपके जिम में अलग अलग डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आते होंगे, अलग अलग डिफरेंट तरह के कस्टमर्स आते होंगे, लेकिन आपको सभी को अलाउ करने की परमिशन नहीं दी गई है। 3 ऐसे कैटेगरी है जिसको आप अलाउ नहीं कर सकते। सबसे पहली कैटेगरी है जिनकी भी उम्र यानी कि जिनकी भी एज 65 से ऊपर है, वो लोग जिम नहीं आ सकते। किसी भी तरह का योगा सेंटर, फिटनेस, हेल्थ क्लब, वहां पे सबको ये मैंडेटरी है कि जिसकी भी उम्र 65 ऊपर होगी, 65 एज के ऊपर उनकी अगर उम्र होगी तो उनको जिम आने की परमिशन नहीं है। प्लस अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उनको भी जिम आने की परमिशन नहीं है। प्लस अगर कोई भी बच्चा अगर उस बच्चे की उम्र 10 इयर्स के नीचे है तो उसको परमिशन नहीं है, क्योंकि ये 3 ऐसी कैटेगरीज है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। जिनकी भी उम्र 10 साल से कम है, जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, उनकी इम्यून सिस्टम या तो डेवलप होती है या फिर काफी वीक होती है। प्लस प्रेग्नेंट लेडीज तो आप जानते हैं, उनको काफी केयर करनी पड़ती है। सो जो गाइडलाइन सेट किए गए हैं कि इन 3 कैटेगरीज को आप जिम में परमिशन ना दें। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिम ओनर्स ध्यान रखिए कि अगर आपके जिम में अगर ऐसे मेंबर्स आते होंगे तो आप प्लीज उनको कुछ देर के लिए और परमिशन मत दीजिए, ये उनके सेफ्टी के लिए है। जाते हैं नंबर पॉइंट 2 की ओर। सो दोस्तों, जाते हैं नंबर 3rd पॉइंट पे, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पॉइंट। सो हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जिम में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। यानी कि अगर आप जुम्बा सेशंस कंडक्ट करते हैं, अगर आप योगा सेक्शंस को कंडक्ट करते हैं, तो हर एक जुम्बा सेशन जो कंडक्ट कर रहा है प्लस जो योगा मैट्स बिछाए गए हैं उनमें एटलीस्ट 3 से 4 मीटर्स का डिस्टेंस होना कंपलसरी है। प्लस अगर आप जिम में देखेंगे कि कोई पावर लिफ्टर आता है, कोई स्ट्रॉन्गमैन आता है, तो यूजुअली इनके वर्कआउट्स में वो काफी चिल्लाते हैं, काफी स्क्रीम करते हैं, तो ये भी प्रोहिबिट कीजिए। आप चिल्ला नहीं सकते, आप स्क्रीम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे, स्क्रीम करेंगे तो आपका सलाइवा बाहर स्पिट आउट हो सकता है और उसकी वजह से भी कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है। सो जितनी पावर लिफ्टर्स या स्ट्रॉन्गमैन जिम में ट्रेन करने वाले हैं, प्लीज ध्यान में रखिए बात, चिल्लाइए मत, स्क्रीम मत कीजिए, शाउट मत कीजिए। ये काफी मैंडेटरी है, आपकी सेफ्टी के लिए है। दोस्तों, जाते हैं नंबर 4th पॉइंट की ओर। सो दोस्तों, नंबर 4th पॉइंट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन तो वैसे ही काफी जरूरी है जिम में, लेकिन अब कोविड-19 की सिचुएशन में इसका और भी इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। सो जितने भी क्लोज्ड जिम है उसके अंदर अगर आप एसी यूज करते हैं तो एसी का टेम्परेचर हमेशा 24 से लेके 30 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। उससे कम भी मत रखिए, उससे ज्यादा भी आप रख नहीं सकते। सो हमेशा याद रखिए, जितने भी एसी को यूज किया जा रहा है उसके टेम्परेचर 24 से लेके 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। आपके जिम की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40% से लेके 70% के बीच में होनी चाहिए। सो याद रखिए, एसी का टेम्परेचर 24 से लेके 30 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से लेके 70%। प्लस आपके जिम में आप कोशिश करिए जितना क्रॉस वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सके। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब विंडोज को ओपन करना, डोर्स को ओपन करना, ताकि नेचुरल हवा आपके जिम में आ सके। सो क्रॉस वेंटिलेशन को आप प्रोत्साहन दीजिए, उसको आप यूज कीजिए जितना हो सके। दोस्तों, नंबर 5th पॉइंट है सेशन क्लासेस। यानी कि आपने देखा होगा कि जिम्स में कई बार जुम्बा की ट्रेनिंग होती है, कई बार योगा की ट्रेनिंग होती है और सब कुछ एक साथ होता रहता है।
कई बार कार्डियो अगर आप यूज कर रहे हैं, ट्रेडमिल्स की ग्रुप सेशन थेरेपी होती है, वो भी एक साथ होता है। लेकिन इसमें एक गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का नाम है स्टैगरिंग क्लास सेशंस। यानी कि ये अगर आपके 3 स्लॉट है, मान के चलते हैं कि अगर आप योगा सेशन कंडक्ट करते हैं उसमें 3 स्लॉट है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। तो स्लॉट 1 में अगर सपोज मान के चलते हैं कि 30 मेंबर आते हैं, स्लॉट 2 में भी 30 मेंबर आएंगे, स्लॉट 3 में भी 30 मेंबर आएंगे। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्लॉट 1 का योगा सेशन खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये है कि स्लॉट 2 जब आएगा उसके बीच में आपको मिनिमम 15 से लेके 30 मिनट्स का गैप रखना है। यानी कि अगर स्लॉट 1 का सेशन टाइमिंग दोपहर को 3 बजे खत्म हो जाता है, तो स्लॉट 2 3:30 बजे या फिर 4 बजे आएगा। मिनिमम 30 मिनट्स रखना ही है आपको, और उन 30 मिनट्स के अंदर आपको उन सारे योगा मैट्स को सैनिटाइज करना है, सारे फ्लोर टेबल्स को क्लीन करना है, सब कुछ वाइप आउट करके लेना है, प्योर सैनिटाइज करके लेना है जितना भी वो एरिया यूज हो चुका है। अगर उसमें कोई मशीन को यूज किया गया है, कोई म्यूजिक सिस्टम को यूज किया गया है, तो उसको भी आपको सैनिटाइज करना है उन 30 मिनट के अंदर। और उसके बाद आपका स्लॉट 2 आएगा, स्लॉट 2 योगा परफॉर्म करेगा, उसके बाद स्लॉट 2 चला जाएगा, उसके बाद वापस 30 मिनट का गैप होगा। उन 30 मिनट्स में वापस आपको सब कुछ सैनिटाइज करना है, और उसके बाद स्लॉट 3 को आप एंटर करने की परमिशन दे सकते हैं। सो याद रखिए, स्टैगरिंग सेशन क्लास टाइमिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर एक जिम को फॉलो करना है, हर एक योगा, हेल्थ क्लब, फिटनेस क्लब, सबको ये फॉलो करना जरूरी है। प्लस आपको N95 मास्क यूज करने कंपलसरी है। अगर आप N95 मास्क यूज नहीं करते तो एक वाइजर को यूज कीजिए। सो दोस्तों, ये थे कंप्लीट 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन गाइडलाइंस के अंदर मेंशन किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप जरूर अपने फैमिली मेंबर्स, जिम मेंबर्स, जिम के ओनर्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर उन्होंने इस पॉइंट्स को नहीं याद रखा है तो एटलीस्ट वो ये पॉइंट्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा न्यूज़पेपर की, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सब कुछ वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अनलॉक 3 के अंडर तो जिम शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रखने कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके सेफ्टी के लिए है। सो दोस्तों, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। अगर आप जिम ओनर है, जिम मेंबर है, प्लीज इस पॉइंट को, इस वीडियो को वापस देख लीजिए। इस सारे पॉइंट्स को, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने माइंड में फीड कर दीजिए, ताकि आप कोविड-19 से प्रोटेक्टेड रह सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो शेयर करना मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब का आइकन आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक कर देना। उसी के साथ बेल आइकन क्लिक कर देना, ताकि आपको जब भी हमारे नई वीडियोस देखने होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एनीवेज दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।